Good morning, students. Today we are starting chapter number 29, Active and Passive Voice. Read the sentences given below. Rita stitched the dress. The dress was stitched by Rita. रीटा ने ड्रेस स्टिच किया था. ड्रेस है वो रीटा के द्वारा स्टिच किया गया था. सेकेंड, द बॉय रिपेयर्ड द साइकिल. द साइकिल वॉज रिपेयर्ड बाय द बॉय. बॉय ने साइकिल रिपेयर की थी. साइकिल बॉय के द्वारा रिपेयर की गई थी. द एनिमल्स ब्रोक द फेंस. द फेंस वॉज ब्रोकन बाय द एनिमल्स. एनिमल्स ने फेंस तोड़ा था. फेंस एनिमल्स के द्वारा तोड़ा गया था. Each pair of sentences describes the same activities, but the sentences in the pair are different. हर एक पेयर है वो सेम एक्टिविटी ही शो कर रहा है, बट वो सेंटेंसेस है वो डिफरेंटली लिखे गए हैं. The subjects of the sentences in blue are Rita, boy, animals. तो ऊपर जो भी सेंटेंसेस हमने देखे उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन हैं? रीटा, बॉय एंड एनिमल्स. मीन्स एक्शन कौन कर रहा है? तो फर्स्ट में रीटा, सेकेंड में बॉय और लास्ट में एनिमल्स. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन रेड आर ड्रेस, साइकिल, फेंस. तो रेड कलर का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है? उसमें सब्जेक्ट है ड्रेस, सेकेंड में है साइकिल और थर्ड में है फेंस. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन ब्लू आर द डूअर्स ऑफ द एक्शन. ब्लू सेंटेंस में हम जो भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रीटा तो वही एक्शन कर रही है, वही ड्रेस को स्टिच कर रही है. सेकेंड में बॉय, तो बॉय साइकिल को रिपेयर कर रहा है तो वो एक्शन कर रहा है. और एनिमल्स है वो सब्जेक्ट है तो वो एक्शन कर रहे हैं, वो फेंस को उन्होंने तोड़ा था. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन रेड आर द रिसीवर्स ऑफ द एक्शन. द सब्जेक्ट इज पैसिव. अगर हम रेड सेंटेंसेस देखें कि द ड्रेस वॉज स्टिच्ड बाय रीटा, तो ड्रेस है वो सब्जेक्ट है पर वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो एक्शन रिसीव कर रहा है. सेकेंड में सेकेंड रेड सेंटेंस है उसमें द साइकिल है वो सब्जेक्ट है बट वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो एक्शन रिसीव कर रहा है. एंड लास्ट में द फेंस वो सब्जेक्ट है रेड लाइन में, तो वो भी एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन रिसीव कर रहा है. सब्जेक्ट पैसिव है यानी वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है. When the subject of a sentence is the doer of the action, the verb used is in the active voice. जब भी सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है is the doer of the action, तो जो भी वर्ब यूज होगा वो एक्टिव वॉइस में यूज होता है. When the subject is the receiver or recipient of the action, the verb used is in the passive voice. अगर सब्जेक्ट है वो रिसीवर है या रेसिपिएंट है एक्शन का, तो जो भी वर्ब यूज होगा वो पैसिव वॉइस में यूज होगा. हाउ टू चेंज वॉइस. सो अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस समझ आ गया है, तो एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकते हो या पैसिव से एक्टिव कैसे बना सकते हो सेंटेंस. While changing the sentence into passive voice, keep the following points in mind. कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं. For requests, the action in the passive voice does not pass on to the object. रिक्वेस्ट जिस सेंटेंस में की जाती है तो उसमें एक्शन है वो पैसिव वॉइस है, उससे ऑब्जेक्ट पे पास नहीं होगी. इट रिमेन्स विद द सब्जेक्ट. एक्शन है वो सब्जेक्ट के साथ ही रहेगी. So example is given. Please give me a pencil. Active. You are requested to give me a pencil. मुझे एक पेंसिल दो प्लीज़. हम ऐसा एक्टिव वॉइस में बोल रहे हैं. इसको हम पैसिव में लिखते हैं. तब देखो हमने ऑब्जेक्ट जो है पेंसिल, तो वहाँ पे एक्शन पास नहीं हो गई है, सब्जेक्ट के साथ ही रही है. You are requested to give me a pencil. तुम्हें रिक्वेस्ट की गई है कि तुम मुझे पेंसिल दो. For commands, let is used in the passive voice. commands के लिए क्या किया जाता है? let वर्ड का यूज़ किया जाएगा. command means order. example, keep the book. बुक रखो, तो वो क्या हुआ? कमांड हुआ, ऑर्डर. तो पैसिव में हम लिखेंगे let the book be kept by you. बुक है उसको तुम्हारे द्वारा रखे जाने दो. so let word will be used. For questions, the passive voice in questions will also be in the question form. तो क्वेश्चन फॉर्म में जो भी सेंटेंस होगा वो
पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन फॉर्म में ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, आर माई वर्ड्स एनकरेजिंग यू? एक्टिव, क्या मेरे वर्ड्स तुम्हें एनकरेज कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछा है तो हम लिख सकते हैं आर यू बीइंग एनकरेज्ड बाय माई वर्ड्स? क्या मेरे वर्ड्स द्वारा तुम एनकरेज किए जा रहे हो? सो सी, क्वेश्चन फॉर्म था तो क्वेश्चन फॉर्म में ही लिखा गया है। When we change a sentence from active voice to passive voice, we make few changes. जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करते हैं तब थोड़े चेंजेस करते हैं। The object in the active voice becomes the subject in the passive voice. जो भी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। The verb changes into be plus past participle form of the verb. वर्ब है उसमें क्या चेंज होगा कि वो be प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसको हम यूज़ करेंगे। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस बिकम्स बाय प्लस डूअर ऑफ द एक्शन। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस है, उसमें हम उसको कैसे लिखेंगे? बाय प्लस डूअर ऑफ द एक्शन। द टेंस डज नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में टेंस भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, द माउस डिस्टर्ब द डॉग, माउस ने डॉग को डिस्टर्ब किया था। द माउस सब्जेक्ट है, डिस्टर्ब है वो वर्ब है और द डॉग है वो ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं द डॉग, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। फिर हमें बी का वर्ब यूज़ करना है तो डिस्टर्ब्ड पास्ट टेंस है इसलिए वॉज लिखेंगे और पास्ट पार्टिसिपल डिस्टर्ब्ड का डिस्टर्ब ही रहता है सो हम लिखेंगे वॉज डिस्टर्ब्ड, फिर बाय और फिर डूअर ऑफ द एक्शन द माउस। सो आंसर होगा द डॉग वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द माउस। A few examples of changes in different tense forms are given below. टेंस फॉर्म्स में कैसे चेंजेस होते हैं वो हमें दिखाया है। सिंपल प्रेजेंट है तो कैसे होगा? डिस्टर्ब का इज डिस्टर्ब्ड, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इज डिस्टर्बिंग तो उसका होगा इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, डिस्टर्ब्ड तो उसका होगा वॉज डिस्टर्ब्ड। पास्ट कंटिन्यूअस है वॉज डिस्टर्बिंग तो उसका बन जाएगा वॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड। नाउ एक्सरसाइज ए, put an A against the sentence that are in active voice and a P against those in the passive voice. सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में है उनके लिए ए लिखना है और जो पैसिव वॉइस में है उनके लिए पी। फर्स्ट वन, द मैन ड्रोव द कार, मैन कार चला रहा था तो यहाँ पे द मैन सब्जेक्ट है और वहीं एक्शन भी कर रहा है इसलिए एक्टिव वॉइस में है। देन सेकेंड, द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द ओल्ड लेडी, प्लांट्स द प्लांट्स क्या है? सब्जेक्ट, पर वो कोई एक्शन नहीं कर रहे, एक्शन रिसीव कर रहे कि ओल्ड लेडी उनको वाटर दे रही थी इसलिए पैसिव वॉइस। थर्ड, ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन, उसने पेपर डस्टबिन में फेंक दिया था। ही सब्जेक्ट है और एक्शन भी कर रहा है इसलिए एक्टिव वॉइस। फोर, द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय हिम, टेलीफोन वायर्स उसके द्वारा काट दिए गए हैं। द टेलीफोन वायर सब्जेक्ट है और कोई एक्शन नहीं कर रहे तो इसलिए क्या हुआ? पैसिव वॉइस, वो एक्शन रिसीव कर रहे हैं। 5, ही शोड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसने ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखाया था तो ही सब्जेक्ट है और एक्शन भी कर रहा है इसलिए एक्टिव वॉइस। 6, द केक वॉज इटन बाय द गर्ल, केक गर्ल के द्वारा खाई गई थी। द केक सब्जेक्ट है पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है सो एक्शन रिसीव कर रहा है इसलिए पैसिव वॉइस। Now exercise B, fill in the blanks to complete the sentences, then write whether they are in the active or passive voice. Blanks fill up करने हैं और फिर लिखना है कि वो sentence active है या passive. The first one, the boy broke the glass, boy ने glass तोड़ दिया था तो ये क्या हुआ? active voice क्योंकि the boy subject है और action कर रहा है। Second, the ball was thrown by रोहित, बॉल रोहित के द्वारा फेंका गया था। द बॉल सब्जेक्ट है और वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन रिसीव कर रहा है इसलिए पैसिव वॉइस। थर्ड, द पार्क वॉज क्लीन्ड बाय द चिल्ड्रन, पार्क बच्चों के द्वारा क्लीन किया गया था तो द पार्क सब्जेक्ट है और कोई एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन रिसीव कर रहा है इसलिए पैसिव वॉइस। देन फोर्थ वन, वी बॉट द टिकट्स, हमने टिकट्स खरीदे थे तो वी सब्जेक्ट है और एक्शन भी कर रहे हैं इसलिए
active voice. 5. The room was decorated by me. रूम मेरे द्वारा डेकोरेट किया गया था. द रूम है वो सब्जेक्ट है और एक्शन नहीं कर रहा है बट एक्शन रिसीव कर रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस. 6. रीना ओपन द डोर. रीना ने डोर ओपन किया था. रीना सब्जेक्ट है और एक्शन भी कर रही है, इसलिए एक्टिव वॉइस. 7. प्लीज सिट ऑन द चेयर. प्लीज चेयर पे बैठो. तो यहाँ पे यू नहीं लिखा है बट इट इज़ अंडरस्टूड के सामने वाले को ही कह रहे हैं कि प्लीज़ आप चेयर पे बैठो. सो यहाँ पे यू है वो सब्जेक्ट है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट, और वही एक्शन भी कर रहा है, इसलिए एक्टिव. एक्सरसाइज सी. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. तो हमें सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है. फर्स्ट, द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स. बॉयज़ है वो काइट्स फ्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे काइट्स है वो ऑब्जेक्ट है तो वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, सो वी विल राइट काइट्स. फिर वर्ब है आर फ्लाइंग, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा उसका आर बीइंग फ्लोन. फिर बाय यूज करेंगे और फिर डूवर ऑफ द एक्शन है द बॉयज, वो आएगा. सो आंसर विल बी काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज. सेकेंड, शीना हेल्प्स हर मदर. शीना अपने मदर की हेल्प करती है. सो ऑब्जेक्ट मदर है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सो विल राइट मदर. वर्ब है हेल्प्स, मीन्स सिंपल प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे मदर सिंगुलर है इसलिए इज हेल्प्ड. फिर आएगा बाय और लास्ट में डूवर ऑफ द एक्शन शीना. सो आंसर क्या होगा, मदर इज हेल्प्ड बाय शीना. थर्ड, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी. उसने सेंचुरी स्कोर की थी. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और सेंचुरी वो पहले आएगा. स्कोर्ड वर्ब पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में, तो हम लिखेंगे वो स्कोर्ड. फिर बाय और फिर डूवर ऑफ द एक्शन ही है वो लिखेंगे, पर स्कोर्ड बाय ही नहीं आता है, जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो हिम हो जाएगा. सो आंसर होगा अ सेंचुरी वो स्कोर्ड बाय हिम. 4. दे ऑर्गेनाइज्ड अ टी पार्टी. उन लोगों ने एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और टी पार्टी वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सो और टी पार्टी हम लिखेंगे. ऑर्गेनाइज्ड है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए वर्ब हम लिखेंगे वॉज ऑर्गेनाइज्ड. एंड फिर बाय और फिर डूवर ऑफ द एक्शन थे. तो थे है वो जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो धेम लिखेंगे. सो आंसर विल बी अ टी पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय धेम. 5. रोमा विल अरेंज द कबर्ड. रोमा है वो कबर्ड अरेंज करेगी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द कबर्ड, सो विल राइट द कबर्ड. फिर विल अरेंज वर्ब है तो विल राइट विल बी अरेंज्ड. फिर बाय आएगा एंड देन डूवर ऑफ द एक्शन रोमा. सो द आंसर विल बी द कबर्ड विल बी अरेंज्ड बाय रोमा. 6. नेहा विश्ड एनी ऑन हर सक्सेस. नेहा ने एनी को उसकी सक्सेस पे विश किया था. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एनी तो हम लिखेंगे एनी. विश्ड वर्ब है तो हम लिखेंगे वॉज विश्ड. फिर बाय, फिर डूवर ऑफ द एक्शन जो नेहा है, एंड उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स लिखेंगे ऑन हर सक्सेस. तो आंसर होगा एनी वॉज विश्ड बाय नेहा ऑन हर सक्सेस. Today we are keeping till here. I hope you have understood the concepts and the exercises I explained. Thank you.